फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका है, क्योंकि इसके पहले हमने कोरोना क्या है, कैसे होता है और कैसे फैलता है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम ये सीखेंगे कि जो आपका कोरोना वायरस टेस्ट है वो किस प्रकार होता है, कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो किस प्रकार होता है। इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे, किस प्रकार से क्या लेकर के हम उस बीमारी का जांच करते हैं और पॉजिटिव या निगेटिव बताते हैं। तो ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं कि क्या होता है जांच में, जो रिपोर्ट मिलती है हम नहीं समझ पाते हैं और डॉक्टर जो बोल देते हैं वही हम मान लेते हैं और चले आते हैं मायूस होकर के। तो आज से आपको मायूस नहीं होना है, आप तेजी के साथ आप दिल खोल के बोल सकते हो डॉक्टर से कि हम पेशेंट नहीं है या मरीज नहीं है, हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, हम खुद निर्णय ले सकते हैं आप रिपोर्ट को देख करके। तो अगर आप इस वीडियो में 5 से 6 मिनट का हमारा ये वीडियो रहेगा, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप टेंशनाइट नहीं होंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे। जो टेंशन में लोग बीमार हो रहे हैं वो बीमारी आपको नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, यहाँ पर लिखा है हमने कोरोना वायरस टेस्ट। ये जो आपका टेस्ट है, क्योंकि आपको बता दें कि जो टेस्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, वो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब आपको हमने अगली वीडियो में जो वीडियो हमने बना रखा है उसमें आपको बताया है कि जो ये वायरस है ना, ये जो वायरस है वो आपका क्या है, आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये आरएनए वायरस है। अब आपको पता है कि हम जो जांच करते हैं वो डीएनए का जांच करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं आनुवंशिकता की, मतलब कि जो आपका आनुवंशिक लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो किस कारण से जाता है, वो आपके डीएनए के कारण जाता है। तो हम डीएनए टेस्ट करने में तो निपुण हैं, लेकिन आरएनए टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो डीएनए से आरएनए में जब चेंज होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और अब देखो, आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, आपका सिंगल होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। और जो आपका डीएनए होता है वो इस तरह से संरचना इसकी, इस तरह से संरचना आपकी, ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या है, डीएनए है, और ये आपका क्या है, आरएनए। अब हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो आपका क्या होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए का तो टेस्ट हम कर लेते हैं, लेकिन आरएनए का टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और जो वो वायरस है वो आपका क्या होता है, आरएनए वायरस। कोविड-19 आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। तो आपको इतना पता हो गया कि डीएनए से आरएनए बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से डीएनए में बदलने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको आरटी बोलते हैं। आपकी जो जांच होती है लैब में वो यही जांच होती है, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जांच होती है। आरटी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। और पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखो, आरटी टेस्ट क्या हो गया, आरटी टेस्ट में जब आप लैब में डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या किसी अस्पताल में जाते हैं तो जो वो आपका टेस्ट करता है, तो टेस्ट में यही करता है कि वो आपका बलगम निकालता है, आपको स्लाइड डाल के उसमें से बलगम निकालता है, नाक से या मुंह में जो आपका बलगम जमा होता है उसमें क्या होता है, आपका आरएनए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आरएनए मिल जाता है। और उस आरएनए को सबसे पहले क्या किया जाता है, लैब में आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? डीएनए में। तो ये आपका आरएनए से आपका डीएनए बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देख लीजिए एक बार आप, देखिए इधर। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, आप जब गए अस्पताल में तो आपका हुआ क्या कि आपको जो मलबा होता है,
जो जैसे आप खिखार करते हैं तो जैसे खांसी वगैरह जब आती रहती है या जुकाम हो जाता है तो बलगम जो निकलता है उसी बलगम का टेस्ट किया जाता है। स्लाइड डाल के आप जाते होंगे लैब में, तो स्लाइड डालते हैं नाक में और उसमें से बलगम निकालते हैं। उस बलगम में क्या होता है, तो वो आरएनए होता है, आपको पता होना चाहिए। आरएनए का फिर लैब में क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं, अब कोई आपसे पूछे कि आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। तो पहला प्रोसेस तो आपका ये हो गया। फिर दूसरा काम क्या होता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें यही देखा जाता है कि ये जो आपका आरएनए है सिंगल हेलिक्स, जब ये डीएनए बन गया है तो उस डीएनए में आपका चेक किया जाता है कि कितना चेन बना है। जैसे एक चेन ये हो गया, यहां पर मिल गया, एक यहां पर, एक यहां पर, तो 1 2 3 और ये आ गया 4, मतलब कि 4। तो जितने चेन बनने पर आपका कोरोना दिख जाता है तो वो बोल देते हैं पॉजिटिव। वो भी आपको हम एक बताएंगे, एक स्टैंडर्ड लिया गया है जिस स्टैंडर्ड पे वो मानक मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेस्ट के विषय में समझना है, आगे की प्रोसेस हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। तो आरटीपीसीआर का आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो आपका ये टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को आरटी बोलते हैं। जिसके पास रिपोर्ट हो रिपोर्ट में देख सकता है। आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस टाइम में प्रोसेस लगता है, इस टाइम में जो ये जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, इस टेस्ट में टाइम लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अब जो नई विधि चली है वो आपका ये बहुत जल्द पता हो जाती है। इसमें आपको पेशेंट तुरंत पकड़ में आ जाएगा, इसमें आपको टाइम लगेगा टेस्ट करवाने। आप जाते हो, अभी तक क्या चल रहा था, ये आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था और उसमें सीटी वैल्यू दिया जाता था, सीटी वैल्यू दिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, साइकिल थ्रेशोल्ड। और इसमें आपका कितना मानक माना जाता था, तो 35 माना जाता था। यदि आपका सीटी वैल्यू जो है वो 35 से कम है, इधर 28 कुछ है, तो आपका पॉजिटिव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अगले वीडियो में हम सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या सीख लेते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो यहाँ पर क्या था, अगर कोई पूछता है कि आरटीपीसीआर में किसका टेस्ट, मतलब कौन सा वो लेकर के टेस्ट किया जाता है, तो आप बोलेंगे क्या, बलगम। क्या बोलेंगे, और सबको पता है कि स्लाइड डालते हैं, स्लाइड डालकर बलगम निकालते हैं और उसी का टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट को, जिस टेस्ट में बलगम निकाल के टेस्ट किया जाता है, उसको आरटीपीसीआर टेस्ट बोलते हैं। और एक चीज, जो आपका दूसरा टेस्ट है ये वाला रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है, इसमें ब्लड को लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ब्लड को। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं, इसमें तुरंत पता चल जाता है। मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं, आप बीमार चल रहे हैं, आपको जुकाम है, बुखार है, तो जब आप लैब में जाएंगे तो वहां पर आपका ब्लड निकाला जाएगा। और ये इस तरह से एक किट होती है, किट में इस तरह से आपको होल जैसा दिखेगा, गड्ढा जैसा दिखेगा, और उसमें आपका ब्लड डाला जाता है। आपका ब्लड डालेंगे तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा, अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा बन रहे होंगे तो वो समझ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, बुखार आ रहा है, तो आप में क्या होगा, एंटीबॉडी ज्यादा तेजी से बनेंगे। एंटीबॉडी तेजी से बनना है, इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर मारधाड़ शुरू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी कोरोना से लड़ रहे हैं, तभी आपको बुखार आया है। तो तुरंत आपको क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव दिखा देंगे, और तुरंत हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, फायदा तो है कि जल्दी पता हो जाता है, लेकिन इसमें घाटा भी है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में मान लीजिए आप गए, आपको लक्षण दिख रहे हैं, जुकाम बुखार है, और आपका ब्लड लिया। अगर ब्लड में यहाँ पर डालने पर इस तरह से आपका जो धारी जैसा दिखेगा, अगर ये शो कर जाता है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें घाटा क्या होता है, घाटा ये होता है, मान लीजिए आप टेस्ट करवाने गए,
पहला घाटा सुनिए। आप टेस्ट करवाने गए और टेस्ट में आपको मान लीजिए बुखार था या आप उससे पीड़ित थे और आप ठीक हो गए, तो ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी बनता है वो 2-3 दिन तक बनता रहता है। मान लीजिए आप ठीक हो गए, उसके 2-3 दिन बाद तक भी एंटीबॉडी आपके बनते रहते हैं और आप उसके बाद ठीक होने के बाद टेस्ट करवाने जाएंगे ना, तब इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में आप फिर पॉजिटिव दिखेंगे, फिर पॉजिटिव दिखेंगे। आपको कुछ नहीं था, आप ठीक हो चुके थे, लेकिन आपको पता है कि 2-3 दिन तक एंटीबॉडी क्या है, बनते रहते हैं। जब एंटीबॉडी बनते रहेंगे तो आपका पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि जब एंटीबॉडी बनेंगे तो आपका ब्लड यहाँ पर सिम्टम दिखा देगा, इस तरह से दिखा देगा, तो आपको फिर पॉजिटिव दिखा देंगे। तो ये ठीक भी है एक तरह से, और लेकिन जल्दी के प्रोसेस के लिए आपको पता करने के लिए क्या हमारे अंदर लक्षण है, तो आपको ये टेस्ट जल्दी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट में टाइम लगता है, अभी तक यही प्रोसेस चल रहा था, स्लाइड डालकर ही आपका सलाइवा निकाल लेते थे और सलाइवा से टेस्ट करते थे। और उसमें टेस्ट पहला क्या काम करते थे, इस आरएनए से डीएनए बनाते थे और उस डीएनए की चेन बनाते थे और उस चेन में देखते थे कि कितना ये जो आपका राउंड है कितनी साइकिल बन रही, कितना राउंड बन रहा है, उसी राउंड के हिसाब से आपको पॉजिटिव निगेटिव दिखा देते थे। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि सीटी वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है कैसे पता चलता था कि ये इन्फेक्टेड है, कब कोरोना पॉजिटिव होगा, कितने सीटी वैल्यू पर कोई पॉजिटिव दिखेगा या कोई नेगेटिव दिखेगा, और कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए, इन सारी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपके टेस्ट है वो समझ में आए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके कुछ भी इसमें डाउट आपको दिखता है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।